इसको मैं क्लासरूम कह सकता हूँ क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट एज ब्रैकेट है और डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ से सारे आए हुए हैं। तो अब जो है क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, मज़ा आएगा। तो तीन जो हैं, आयशा हो गई, हमजा भाई हो गए और आबिस। हाँ, तो वो तीनों न्यू हैं। अब जल्दी से तीनों हमजा भाई आप स्टार्ट करें और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें कि क्या और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ट्रेनिंग से। जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, आपको और बाकी सब लोगों को। मेरा नाम जिस तरह लिखा है हमजा है। और छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं 9 साल तकरीबन इंडस्ट्री में गुजारे। और अभी मेरे पास कुछ टाइम है और वो टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, इसलिए इस ट्रेनिंग में हूँ। आई हैव 2 डॉटर्स और बस खेल कूद का शौकीन हूँ। ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, तो बस अभी इतना ही। फिर इंशाल्लाह विल गेट टू नो ईच अदर मोर इन फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू हमजा भाई। आयशा, छोटा सा इंट्रोडक्शन आप भी दे दो। आयशा। आप इस चलो आप कंटिन्यू करो, आपका माइक अनम्यूट हाँ। हुआ हुआ है। जल्दी जल्दी करो ताकि हम हाँ, रियल टॉक पे है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिस है। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जो है इंटर का स्टूडेंट हूँ अभी। मतलब इंटर मेरा हो चुका है। असल में बस मैंने अमेज़ॉन के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे देखी थी, तो मुझे भी शौक़ उठा कि मैं भी जो है कोर्स वगैरह करूँ। तो फिर मुझे मेरे कज़न ने ये FBA होलसेल का ये मुझे आपका रेफरेंस दिया था कि आप जॉइन करके इसके अंदर सारी वीडियोस वगैरह देखो, सीखो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ है, किस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से मैं कर सकूँगा यहाँ पे कोर्स। माहौल के हवाले से भी मुझे मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे अच्छा ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। आयशा, अगर आवाज़ आ रही है और अवेलेबल हो तो जल्दी से इंट्रोडक्शन दे दो, छोटा सा, बिल्कुल 2 लाइनर 3 लाइनर, ताकि हम कंटिन्यू करें आगे। चलो, नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट 2 क्लासेस में जिन्होंने मिस कर दिया उनका मैं छोटा सा जल्दी जल्दी से इंट्रोडक्शन, उसका फिर मैं बैकग्राउंड बताता हूँ क्या क्या था उनने। यार आप अनम्यूट, बार बार अनम्यूट नहीं होना, बस मैं बोलना स्टार्ट हो गया हूँ, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, सही। अच्छा, तो हमने समझा था भाई कि अमेज़ॉन क्या है, मार्केट प्लेसेस कैसे होती है, कैसे वर्क करती हैं, क्या काम चल रहा होता है, इस पे कितने मॉडल्स हैं। इसमें मैंने 4 डिफरेंट मॉडल्स का नाम आप लोग को बताया था, जिसमें ड्रॉप शिपिंग था, प्राइवेट लेबल था, होलसेल था और आर्बिट्राज था। आर्बिट्राज के अंदर 2 तरह के आर्बिट्राज मैंने डिस्क्राइब किए थे, जिसके अंदर रिटेल आर्बिट्राज था और ऑनलाइन आर्बिट्राज था। जिन्होंने मिस कर दिया था उनको मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था ताकि वो इसको थोड़ा सा देख लें कि इसका क्या डेफिनेशन समझना ज़रूरी है, आगे होलसेल तो हम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन का था, उसमें कोई खासी कोई ऐसी बात नहीं थी, टेक्निकल बात नहीं थी कि हम कोई मिस कर बैठे। तो अच्छा, तो अब जो है आज से हम प्रॉपर होलसेल स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें क्लाइंट से, अच्छा, जितना भी मैं लेके चलूँगा ना, वो मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट के पर्सपेक्टिव से लेके चलूँगा। इसमें मैं आपको टाइम फ्रेम बताता रहूँगा कि क्लाइंट के क्या क्वेश्चंस होते हैं और क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। अगर लेट्स से हम एक होलसेल स्टोर खोल रहे हैं, तो क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है और हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? ताकि आप डेप्थ में जाके समझ सको। अगर मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझाऊँगा तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, सभी तो फिर ऊपर-ऊपर से निकल जाएँगी चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले हमें होलसेल का फ्लो पता होना चाहिए कि होलसेल का फ्लो क्या है, यानी सबसे पहला स्टेप क्या होगा और फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है? सबसे किसी भी अकाउंट की ओपनिंग से पहले सबसे पहला काम होता है कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है? जिस मार्केट प्लेस पे आप अमेज़न का स्टोर खोलना चाह रहे हो, वहाँ पर आपके पास कंपनी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपका गोरा क्लाइंट है, तो आपके लिए मसला नहीं है, वो उसके पास कंपनी होती है ऑलरेडी। अगर नहीं होती तो वो अपने एड्रेस पे बना लेता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई आपका लोकल क्लाइंट है या कोई कज़न है, मामू है, चाचू हैं जो आप पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहला स्टेप करते हो कंपनी फॉर्मेशन का। उसमें कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि खुद भी, जब आप आहिस्ता-आहिस्ता इस फ़ील्ड में आओगे, काम करोगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप भी कर सकते हो ये काम। कंपनी फ़ॉर्म करना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ केस ओपन करना होता है, वो डॉक्यूमेंट फिल करके सबमिट करवाने होते हैं और फिर रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है, वो छोटा-मोटा काम है।
आप भी कर सकते हो, वरना सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, आप थर्ड पार्टी सर्विस आप लें उनसे और आप उसको कुछ एक अमाउंट होती है उनकी डिफरेंट स्टेट के स्टेट वाइज, वायमिंग के अलग अमाउंट है, टेक्सास के अलग अमाउंट है, ठीक है ना, वो स्टेट वाइज आप LLC खुलवा लें। लेकिन LLC खुलवाने में सबसे जो एक फाइन पॉइंट है वो ये कि कौन से स्टेट में खुलवाना है, ठीक है। तो उस स्टेट पे जाओ जहाँ जो है वो टैक्स फ्री स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ 3 स्टेट मैं आपको बता देता हूँ, वायमिंग, डेलावेयर और टेक्सास। टेक्सास भी अब शामिल हो गए मेरे, हाँ। तो तीनों स्टेट ऐसे हैं जो टैक्स फ्री हैं। तो टैक्स फ्री आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको सेल्स टैक्स का मसला नहीं होगा, आप एग्जेम्प्टेड होगे। इनकम टैक्स आपको ऑब्वियसली फाइल करना पड़ेगा 6 मंथली या फिर ईयरली, तो वो आप उसके लिए अकाउंटेंट हायर कर लीजिएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आपकी एक और सर्विस ओपन हो जाएगी, एक पॉइंट ओपन हो जाएगा जो आप सर्विस दे सकते हो, जिसका आप अर्न कर सकते हो। एज अ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैं खुद नहीं देता ये सर्विस, मेरे पास कुछ बंदे हैं जो थर्ड पार्टी में आउटसोर्स कर देता हूँ इसको, और उनसे मैं डायरेक्ट करता हूँ क्लाइंट को, तो भाई इससे जाएँ आप और इससे आप कंपनी बना लें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट और थोड़ा सा लीगल इशूज़ होते हैं इसके अंदर, तो बड़े बहुत बहुत बारीक पॉइंट्स होते हैं, तो फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना इतना अच्छा मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि इतना अच्छा आउटकम नहीं है जितना आपको आप फंस जाओगे उसके अंदर, तो फिर मैं इसलिए मैं खुद उस पर नहीं लगता, ठीक है। तो इसके अच्छा कंपनी फॉर्मेशन के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? कंपनी फॉर्मेशन का मतलब होता है LLC फॉर्मेशन, LLC जनरेट कर, LLC क्या होती है और सी कॉर्प क्या होती है, कॉर्पोरेशन क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। ये असाइनमेंट लिख लो आप लोग कि ये आप लोगों को खुद गूगल करना है, रीड करना है, और नेक्स्ट टाइम शायद हो सकता है मैं आपसे पूछ लूँ कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। LLC क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप सी कॉर्प क्या होती है, कॉर्पोरेशन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि इसमें फ़र्क क्या है, और अमेज़ॉन के लिहाज से कौन सी बेहतर है, ठीक है। वो भी आपको, आप जब वो डेफिनेशंस पढ़ोगे सबके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेज़ॉन के लिहाज से एक लोकल क्लाइंट के लिए ये ज़्यादा बेहतर है बजाय दूसरे के, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं जो आप गूगल कर लेना, और 2 लाइनर 3 लाइनर डेफिनेशंस पढ़ लोगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम LLC की बात करते हैं कि हमने LLC ओपन करवाई, तो LLC ओपन करवाने के साथ साथ हमें 3 एक्चुअली काम होते हैं जो एज अ VA हमें रिक्वायर्ड होते हैं आगे के लिए। वो क्या क्या होता है? नंबर 1 LLC सर्टिफिकेट होता है। LLC सर्टिफिकेट मतलब ये कंपनी फॉर्मेशन सर्टिफिकेट आपको स्टेट देता है कि भाई आप इस स्टेट में इस नाम से आपकी कंपनी जो है वो फॉर्म हो चुकी है, ये आपका सर्टिफिकेट है। नंबर 2 होता है EIN नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपका टैक्स नंबर एक तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर होता है क्लासेस में, ठीक है, हमारा CNIC नंबर होता है, इस तरह कंपनी का EIN नंबर होता है वहाँ पर US, मैं US के हिसाब से बता रहा हूँ, सारा US के हिसाब से चल रहा है, तो वहाँ EIN नंबर होता है, ठीक है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसका एक अलग लेटर मिलता है आपको, EIN लेटर मिला जाता है आपको, कि उस पर आपको बताया जाता है कि आपका EIN नंबर ये है, वो इस एड्रेस पे, इस कंपनी पे और इस ओनर के नाम पे अलॉट किया गया, ठीक है। नंबर 3 होता है रीसेल सर्टिफिकेट। वो क्या होता है? आपको ट्रेड करने की इजाज़त देता है। स्टेट आपको कहता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हो, आपको इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हो उस चीज़ पे, ठीक है, आप रीसेल कर सकते हो, आप अपना कमीशन रखो बीच में, आप किसी से बाय करो और आगे फॉरवर्ड कर दो, सेल आउट कर दो, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेलर और बायर का टैक्स चार्ज होगा, आपको चार्ज नहीं होगा, तो वो रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है। सेल्स तो कहीं ना कहीं सेल्स टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट भी होता है कहीं, वो 4th चीज़ है, अगर वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन रीसेल सर्टिफिकेट काफ़ी होता है। तो ये 3 चीज़ें, LLC सर्टिफिकेट, EIN लेटर और रीसेल सर्टिफिकेट, ये रिक्वायर्ड होता है आपको सबसे पहले, ताकि आप जब आगे ब्रांड अप्रूवल की तरफ जाओ तो आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड आपसे ये तीनों चीज़ें डिमांड करेगा, ये आपको याद होनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं कि आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके काम के लिए ज़रूरी है। जब भी आप प्रोडक्ट हंट करोगे, आप सोर्सिंग करने लगोगे, तो आपसे ब्रांड या सप्लायर जो है वो डिमांड करेगा आपसे, छोटे से छोटा सप्लायर भी होगा ना, आपसे डिमांड करेगा कि यार कम से कम आप EIN लेटर दिखा दो, ताकि आप लीगल कंपनी हो, ये हमें अंदाज़ा हो जाए। तो ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। एक, ठीक है। नंबर 2 चाहिए आपको वेबसाइट। जिस भी कंपनी फॉर्म की आपने, जो भी अमेज़ॉन का स्टोर ओपन करने लगे हो, उसकी वेबसाइट होना बहुत लाजमी है, ठीक है। वो अर्जेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको फ़ौरन होना ज़रूरी है, लेकिन होना ज़रूरी है, इज़ गुड टू हैव। कुछ ब्रांड्स, मैं कहूँगा 80% ब्रांड्स, 80% सप्लायर जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कैलिबर क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो वेबसाइट जो है वो आपके स्टैंडर्ड को जो है ना ऊपर ले जाती है, आपके कैलिबर को ऊपर ले जाती है। वो बताती है कि यार हम एक लीगल सेलर हैं और हम ई कॉमर्स मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं, और फिर हमें उनको कन्विंस करना होता है, वो क्या टेक्निक से बताऊंगा मैं आगे।
तो वेबसाइट एक बहुत अच्छी एक पॉइंट है आपके, जो ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है आपकी इस पूरी जर्नी में। तो बजाय इसके कि आप ब्रांड को अप्रोच कर लो और इसके बाद जाकर आप वेबसाइट बनाना शुरू करो, पहले ही आपके पास होनी चाहिए वेबसाइट, ताकि आप हर चीज़ से रेडी हों कि हाँ मैं हर ब्रांड को अब अप्रोच कर सकता हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट बनेगी तो आप होस्टिंग लेंगे, होस्टिंग के साथ आपका एक ईमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, ईमेल होना ज़रूरी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यार, ABC कंपनी हमने खोली है, तो mohsin@abccompany.com या amazon@abccompany.com या sales@। अच्छा, मैंने पर्सनली फील किया कि amazon@ नहीं बनाइएगा, या लिख लो अपने पास, क्योंकि ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो ज़रूर होती है, ये टिप्स होती हैं। अमेज़न से क्या होता है कि आजकल इतना फ्लड आया हुआ है कि कुछ ब्रांड्स जो होते हैं ना, अमेज़न का नाम सुन के ही भाग रहे हैं, कह रहे हैं यार ये हर कोई जाके अमेज़न पे बेचने लग गया और हमारी जो मार्केट वर्थ है वो गिर रही है, क्योंकि वो बाय बॉक्स पे वॉर करते हैं, लड़ते हैं आपस में, और प्राइसिंग के मसले आते हैं। तो हम मैप प्राइस क्या होती है बताऊंगा मैं आगे। फिर हम उनको बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि यार प्राइसिंग ये रखनी है वो रखनी है, इसके बावजूद वो फॉलो नहीं करते, ब्रीच करते हैं और हमारी जो है मार्केट वर्थ गिर जाती है इससे। तो ब्रांड जो है वो अमेज़न का नाम सुन के ही भाग जाता है पहले ही। तो उनको कन्विंस करने का ना एक सीक्वेंस है, एक प्रोसेस है। अगर आप पहले ही अपने ईमेल पे अमेज़न लिख दोगे ना, तो वो वहीं सारा सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप उनको हिंट दे दो कि मैं अमेज़न पे बेचने लगा हूँ, मैं अमेज़न के ईमेल से आ रहा हूँ, आप सेल्स इन्फो मार्केट इस तरह का कुछ आप रख लो, और @yourcompany.com एक ईमेल होना ज़रूरी है। तो कंपनी फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। नंबर 2 आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। नंबर 3 आपके पास उस वेबसाइट से एसोसिएटेड एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है जिसको आप रन करोगे। ठीक है, अच्छा, ये हर सप्लायर का हर क्लाइंट का अलग होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने पर्सनल ईमेल से कांटेक्ट कर रहे होते हैं और फिर वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं और फिर अपने क्लाइंट को दे देते हैं। मेरी नज़र में ये ख़यानत है, अमानत में ख़यानत है। ठीक है, मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई क्लाइंट पे करता है तो वो आपको इस पूरे सिस्टम का पे कर रहा है, उस पूरे काम का पे कर रहा है। ठीक है, उस पे हर चीज़ शामिल है, हर चीज़ शामिल समझिए। एक चीज़ मैटर करती है कि आपके 8 महीने 9 महीने बाद उस स्टोर की वर्थ का जब अंदाज़ा लगाया जाएगा ना, तो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि वो मंथली रेवेन्यू जनरेट कितना कर रहा है, उसकी एज कितनी है, उसके ऊपर रेटिंग्स कितनी है, उसके ऊपर फीडबैक कैसे है, और उसके पास उसके गुडविल क्या है, उसके सप्लायर की क्या रेंज है, उसके पास उसका क्लाइंटल क्या है, उसके सप्लायर कितने, उसके बाद ब्रांड कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्टोर की वर्थ बताती है। तो अगर आप उस क्लाइंट के लिए उसके ईमेल से कांटेक्ट नहीं करोगे, तो उसका मतलब उसके पास सप्लायर कभी ऐड हो ही नहीं पाएगा, और हो सकता है आपके क्लाइंट को पता ना हो ये चीज़। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा कि अगर आप स्टार्ट ही चीटिंग से करोगे तो फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकते कहीं भी। आपने बहुत ओपन और ट्रांसपेरेंट रहना है, क्योंकि अगर वो आपको ट्रस्ट कर रहा है, आपका क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, आपके लिए भी और आपको परचेज करने के लिए भी, तो ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए कि कोई आप पे ट्रस्ट करता है। तो उसके ट्रस्ट को ये धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार एक केस स्टडी बता देता हूँ आपको इस पे कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 2 स्टोर चला रहा था। दो गोरे थे, दोनों आपस में शायद बॉस या एम्प्लॉई थे, कुछ ऐसा था। एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने बड़े ख्वाब भी दिखाए थे कि यार आप ये 2 कर दोगे तो आपको मैं इतने स्टोर दे दूँगा, ये वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। उसमें हुआ क्या कि हमारी किसी तरह नहीं बन पाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस था बहुत ज़्यादा, बहुत पहले की बात है। उसमें हुआ ये कि उनकी जो होस्टिंग थी, उसका एक इशू था कि उनमें जो मैं जब मेल सेंड करता था ना, वो मुझे नज़र आते थे मेरे ही अपने पीसी पे, तो अपने लैपटॉप पे, लेकिन कोई और जब वो ईमेल खुलता था तो उनको मेरे भेजे हुए ईमेल नज़र नहीं आते थे। ये इशू था उनकी होस्टिंग में। तो जब हमने फाइनल मीटिंग की तो उसमें ये पॉइंट निकला एक, कि यार आप हमसे ना चीज़ें भी छुपाते हो। मैंने कहा मैंने क्या छुपाया है? उन्होंने कहा आपने जितने भी मेल भेजे आपने डिलीट कर दिए। तो एक्चुअली वो डिलीट तो नहीं किए थे, वो तो दिख ही नहीं रहे थे। तो बोलने का मकसद ये कि अगर एक इंटेलिजेंट क्लाइंट, एक ट्रस्टवर्दी क्लाइंट, एक अच्छा क्लाइंट जो आप पे ट्रस्ट भी कर रहा है, वो ये चीज़ों को देख रहा होता है और ये काउंट हो रही होती है आपके फ्यूचर के लिए भी। अगर आपका कितना अच्छा रिलेशन है क्लाइंट का, तो चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप उस क्लाइंट के लिए कर रहे हो वो उसी के अकाउंट से करो, ताकि उसका एसेट क्रिएट होता रहे। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई जो अकाउंट मिलने से पहले की चीज़ें थी, बता दी मैंने आपको। अब नंबर 4 है आपका चाइल्ड अकाउंट मिलना। सही, चाइल्ड अकाउंट मिलना। चाइल्ड अकाउंट क्या होता है? एक होता है पेरेंट अकाउंट। पेरेंट अकाउंट जो हेड अकाउंट होता है आपका, यानी जिस आईडी से आपने स्टोर क्रिएट किया है, ठीक है, वो आपका हेड अकाउंट है। अगर वो यूएसए की कंपनी आपने खोली हुई है तो वो यूएस की वीपीएस लगा के खोलना पड़ेगा। अब तो पाकिस्तान खैर लिस्ट में आ गया, पाकिस्तान से खोल सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर आप यूएस की कंपनी यूज़ कर रहे हो तो आप वीपीएस लगाकर यूएस की आईपी ही यूज़ करके आप उसको फर्स्ट टाइम खोलो। फिर आप एक चाइल्ड अकाउंट ऐड कर दो। वो चाइल्ड अकाउंट क्या होता है कि
फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली और मैं चाहता हूँ कि साकिब इस कंपनी को मैनेज करे, इस स्टोर को मैनेज करे, तो मैं एक चाइल्ड अकाउंट ऐड कर दूंगा जो साकिब का, जो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा होगा। लेकिन चूंकि वो मेरा एम्प्लॉय है तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि यार आपने ये चीज़ आपको अलाउ है, ये चीज़ आपको अलाउ नहीं है, वो परमिशंस होती है, ठीक है। तो उसको चाइल्ड अकाउंट कहते हैं। यानी एक सब अकाउंट ऐड कर देना अपने एम्प्लॉय के लिए और उसको कुछ परमिशंस दे देना ताकि वो उस पर रोमिंग, सर्फिंग और प्रोडक्ट ऐड और सब वो कर सके। अच्छा सॉरी, अगर आपको इसके दरमियान कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर लो, तो मैं वहाँ अपनी बात कंप्लीट करके स्टॉप कर दूंगा और आपके क्वेश्चन लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। जहाँ भी आए, ये हम स्टार्ट से लेके चल रहे हैं, जो नया आए वो सुन लेंगे, जो भी कहीं भी क्वेश्चन है वहाँ हैंड रेज करके मुझे स्टॉप कर दो, मैं वो अपनी बात कंप्लीट करने के बाद आपका क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। तो यूज़र परमिशन चीज़ें होती है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होती, कहाँ से आती है, ठीक है। मैं आपको एक सेलर सेंटर का एक लुक देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। आपसे अच्छा, सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है, सबको आ रही है। अच्छा ये जो है ना, अच्छा जुमरा आ रही है, हाँ जुमरा बोलो। मेरी ना मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आपने लास्ट टाइम क्या बात की है जरा रिपीट कर दें प्लीज। कब से ये डिस्कनेक्ट जो हो रही है? ईमेल वाली बात की थी ना, उसके बाद आपने कुछ बताया तो वो रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, ईमेल पे मैंने खैर एक केस स्टडी बताई थी कि आपको करना ये है अच्छा कि अगर आपको जो भी ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है जिस क्लाइंट से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 क्लाइंट हैं तो आपके पास 5 डिफरेंट ईमेल एड्रेस होने चाहिए उन्हीं के डोमेन से, और उनके लिए जो सप्लायर ढूंढ रहे हो, उनके लिए जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, वो उन्हीं के अकाउंट से खरीदना, ताकि उनका एसेट बिल्ड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने अपना प्राइवेट ईमेल बनाया हुआ हो और सारे कम्युनिकेशन उससे कर रहे हो, और जब वो आपसे एक साल बाद कहे कि ठीक है यार मोहसिन काम अच्छा लगा लेकिन अब मैं अपना खुद कर लूँगा, और जब वो जाए तो उसके उसके बकेट में ज़ीरो सप्लायर रहो, क्योंकि आपने तो उसके ईमेल से बात नहीं की थी, आपने तो अपने ईमेल से बात की थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो काम उसके लिए कर रहे हो वो उसके साथ शेयर्ड होना चाहिए, उसी के ईमेल अकाउंट्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि उसका एसेट क्रिएट हो और उसके उसके स्टोर पे वैल्यू ऐड होती रहे साथ साथ, ठीक है। ये बता रहा था मैं। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ चाइल्ड अकाउंट की तरफ। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ चाइल्ड अकाउंट की तरफ कि चाइल्ड अकाउंट कैसे देते हैं, कहाँ दिखता है और कैसा होता है। तो भाई ये जो है ना, ये सेलर सेंट्रल है, ठीक है। इसको कहते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट, अमेजॉन सेलर सेंट्रल। इसमें मैं वन बाय वन आपको सारा टैब बताऊंगा, कैटलॉग क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, प्राइसिंग क्या होता है। पहले मैं आ जाता हूँ आपको परमिशन की तरफ, अगर यहाँ से यानी अच्छा सॉरी, या सेटिंग्स पे जाएंगे ना, सेटिंग्स पे आप जब होवर करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये सारा जो है ना ये आ रहा होता है, सेटिंग्स का आ रहा होता है। इस पर आप जाओगे यूज़र परमिशंस के अंदर, ठीक है। यूज़र परमिशंस के अंदर जहाँ जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा आप, ठीक है। अच्छा भाई, मैं अपना, आप सबको मैं जानता हूँ इसलिए मैं अपना पर्सनल अकाउंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये सारे क्लाइंट और सब कुछ मेरे पर्सनल है, इसमें कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो मैं आप पे एक तरह से ट्रस्ट कर रहा हूँ आप सब पे कि यार कोई मसला नहीं, सीखने की हद तक ठीक है। इसको कोई भी नेगेटिवली यूज़ नहीं करेगा प्लीज़, मैं अभी आप लोगों को बता दूँ। अगर किसी का भी कोई ऐसा प्लान है तो भाई शेयर कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में मुझे कोई न्यूज़ आ रही है कि भाई ये हो गया है वो हो गया। ये मेरा सारा पर्सनल अकाउंट है, मैं आपके सामने सारा खोल के रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छा सीखो और आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। इसे आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। खैर, तो भाई यूज़र परमिशन में जब जाओगे तो ये आपको स्क्रीन आ जाएगी। आपने क्या करना है कि परमिशन देने के लिए, यानी अगर आपने इन्वेस्टर को समझाना है अपने कि भाई परमिशन देते कैसे हैं, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है ना, आपको बताना आना चाहिए कि भाई ये ऐसे परमिशन देते हैं। तो आपने उस पर नाम लिखना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मोहसिन रिजवान, ठीक है, जो कि ऐड हुआ हुआ है। यहाँ उसका ईमेल एड्रेस डालोगे आप और उस पर सेंड इन्विटेशन पे क्लिक कर दोगे। तो क्या होगा कि मेरे उस ईमेल पे, जो मैंने यहाँ ईमेल डाला हुआ ये वाला, इस ईमेल पे मेरे इनवाइट आ जाएगा। मैं उस इनवाइट पे आई हुई लिंक, एक लिंक आएगी इनवाइट पे, वो मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा ना, तो वो पूछेगा आपको कि कौन सी मार्केट प्लेस एक्सेप्ट करनी है। आप .com पे क्लिक कर देना, ठीक है। 3 मार्केट प्लेस बता रहा होगा, .com, .mx और .ca, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। तो आपने तीनों में से किसी एक पे क्लिक कर देना है, वो आपकी परमिशन एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके इन्वेस्टर के पास ईमेल जाएगी कि भाई मोहसिन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है,
अब आप इसको परमिशन दे सकते हो। तो जब वो वापस इस सेटिंग पे आएगा, इस वाले स्क्रीन पे आएगा, तो उसके पास वो मैं ऐड हुआ आया हूँ यहाँ से कि भाई मोहसिन जो है वो ऐड हो गया करंट यूज़र के अंदर। फिर वो जाएगा मैनेज परमिशंस के अंदर, यहाँ मैनेज परमिशंस के अंदर वो यहाँ से सारा जो है ना वो परमिशन जो है एडिट कर लेगा, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। एडमिन बनाना है, सिर्फ व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, क्या क्या करना है, सही। ये आपने करके आपने कंटिन्यू क्लिक कर देना है, यहाँ से कैंसिल या कैंसिल करोगे तो भाई कैंसिल हो जाएगा, कंटिन्यू करोगे तो भाई एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो चाइल्ड अकाउंट है वो उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और उसके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी सारी, सब कुछ खुल जाएगा उसके पास, कैटलॉग वैटलॉग सब कुछ खुल जाएगा। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, जो मैंने पॉइंटर्स बताए कि परमिशन कैसे ऐड करनी है, सब कुछ यहाँ तक कोई मसला नहीं किसी को, ऑल ऑफ यू। किसी का है तो हैंड रेज कर लो भाई, मैं थोड़ी देर वेट किया हूँ, ठीक है, नो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इस सेरे सेंटर का इन्वायरमेंट देख लेते हैं कि भाई होती क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह किस किस चीज़ों को यूज़ करना है, मतलब क्या है, ठीक है। चाइल्ड अकाउंट के बाद आप आते हो प्रोडक्ट हंटिंग पे, और प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हंट करने के बाद आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, ठीक है। हंटिंग चूँकि एक बड़ा टॉपिक है तो उसको मैं अलग से लेकर चलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, या आज शायद एक दो मैं टेक्निक्स सिखा दूँ, छोटी टेक्निक्स जो है वो आज स्टार्ट कर दूँ, लेकिन जो एक्चुअल टूल वाली टेक्निक्स है वो अगले क्लास में होगी, नेक्स्ट यानी थर्सडे को इंशाल्लाह। तो लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर लिया है और आपने जो है अब ऐड करना है, तो मैं amazon.com खोलता हूँ और कोई एक ऐसे ही कोई डेमो सैम्पल प्रोडक्ट निकालता हूँ, उसको मैं ऐड करना सिखाता हूँ। अच्छा, मैंने बताया तो जो न्यू यूज़र है वो भी सुन ले कि भाई जब भी आप amazon.com पे जाओ तो ये डिलीवर टू है ना, ये फ़ौरन आपने यूएस कर, जिस मार्केट प्लेस पे आप बेच रहे हो वो मार्केट प्लेस कर देनी है आपने, वरना ये अभी कराची आ गया, मेरा एड्रेस आ गया, तो ये कराची के अकॉर्डिंगली सारे प्रोडक्ट दिखा रहा होगा, जो कि यूज़लेस है मेरे लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अगर यूएस पे कर रहे हो तो 10001 यानी न्यूयॉर्क का आपने जिप पोस्टल कोड डाल देना है, ताकि अब जो है अमेज़ॉन जो रिफ़्रेश हो जाएगा वो न्यूयॉर्क के हिसाब से हो जाएगा, तो जितनी भी लिस्टिंग आप दिखा रहा है वो यूएस के अंदर एप्लीकेबल है सारी, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैं कीवर्ड लिखता हूँ मैंने होरी लिखा, एक ब्रांड का नाम है, उसके आगे खुद ही आ गया तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये होरी को सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि होरी जो है ना वो शायद आपको अनगेटेड मिले, तो अनगेटेड होने का क्या फ़ायदा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, गेटेड क्या होता है बता देता हूँ, दोनों में से क्या फ़र्क है, इसलिए मैंने आपको होरी सेलेक्ट किया, ठीक है। सो लेट्स से भाई होरी है और ये प्रोडक्ट हमने देखा कि भाई ये जो है हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल ये बेस्ट एग्जांपल नहीं है, इस पे अंदर और सेलर नहीं, तो लेट मी चेक अनदर प्रोडक्ट जहाँ पर और सेलर्स बैठे हो। हाँ, ये ठीक है, भाई ये लिस्टिंग होती है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, हमजा भाई, आयशा और आबिस नए हो तो भाई ये टाइटल है, ये इमेज होती है, ये रेटिंग्स होती हैं, यहाँ लिखी हुई आ रही होती है, इसको बाय बॉक्स कहते हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना कॉर्नर पे, बाय न्यू से लेकर नीचे या बाय यूज तक, ये बाय बॉक्स होता है, सारा खेल इसका है। ऐड टू कार्ट, बाय न्यू बटन होते हैं इसके ऊपर, इसको कैसे विन करना है, इसका क्या साइंस है वो मैं आगे आगे बताऊँगा इंशाल्लाह, तो वो आप सुन लीजिएगा। अच्छा, ये सारी वेरिएशन है भाई, देखो ये वेरिएशन है, ग्रे में मौजूद है, ग्रे के साथ कार्ड केस है, ग्रे के साथ मल्टीपोर्ट यूएसबी है, स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर 2 एडिशन, सारी ये वेरिएशन है, ठीक है, ये वेरिएशन कहलाती है, यानी एक ही प्रोडक्ट के अंदर, यानी प्रोडक्ट कोड सेम है, लेकिन उसके अंदर कलर, साइज, टेक्सचर, ये सारी चीज़ों के हिसाब से कुछ चेंजेस हैं, तो वो वेरिएशन कहलाती है, ठीक है। वो लिस्टिंग, जो लिस्टिंग एक बनी हुई है जिसके अंदर वेरिएशन है वो लिस्टिंग पेरेंट लिस्टिंग कहलाती है, ठीक है, वो पेरेंट लिस्टिंग कहलाती है, जिसको आप हेड लिस्टिंग कहते हो, उसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कपड़ा डाला भाई, एक टी शर्ट डाली मैंने,
पोलो की टी शर्ट डाली, तो मैं एक पेरेंट लिस्टिंग बनाऊंगा पोलो टी शर्ट की। अब उसके अंदर मैं वेरिएशन बनाऊंगा, ब्लू कलर भी है, येलो कलर में भी मौजूद है, व्हाइट कलर में भी मौजूद है, ब्लैक में भी मौजूद है। ये जो चार है ये तो वेरिएशन है, लेकिन जो पेरेंट लिस्टिंग थी वो पोलो की टी शर्ट थी। तो ये समझ में आया आप लोगों को भाई, ये चीज़ समझनी है, ठीक है, वेरिएशन क्या होता है और वो क्या होता है। अच्छा, इस लिस्टिंग के अंदर हम तीन चीज़ें पहले समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तीन डिफरेंट कोड्स यूज़ होते हैं जहाँ जो हम जिंदगी भर के लिए अगर होलसेल कर रहे हो तो यूज़ करते रहेंगे। तीन डिफरेंट तरह के कोड्स। नंबर 1 यूपीसी, ये लिखने वाली बात है, ठीक है, ये नोट करना सब। यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नंबर 1। नंबर 2 एसिन, ये अमेजोन का डेजिग्नेटेड कोड होता है। क्या होता है बताता हूँ, एसिन। नंबर 3 SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये तीन चीज़ें फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, नंबर 2 एसिन, ASIN, नंबर 3 आपका हो गया SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब फर्क क्या है सुन लो। यूपीसी बता चुका हूँ मैं, आपको बताता हूँ यूपीसी क्या है। यूपीसी आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। कोई एक प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फिंगरप्रिंट्स है ना, मेरा फिंगरप्रिंट कहीं भी जाएगा तो वो मुझे स्कैन कर लेगा कि भाई ये पाकिस्तान से बंदा है मोहसिन नाम का, ये इसका फिंगरप्रिंट है, मेरी आइडेंटिटी है ना। तो हर प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है ग्लोबली, तो वो एक कोड से पहचाना जाता है। वो कोड कहलाता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। फॉर एग्जाम्पल इस होरी का भी एक यूपीसी होगा। आप अमेजोन पे सर्च कर लो या कहीं भी जाकर आप उसको बारकोड स्कैन कर लो ना उस यूपीसी को, तो वो आपके स्क्रीन पे इस प्रोडक्ट की डिटेल दे देगा, क्योंकि वो जो कोड है वो इसके साथ एफिलेटेड है और कहीं भी नहीं यूज सकता, ठीक है ना। तो ये होता है यूपीसी। हर प्रोडक्ट का डिस्टिंग्विश अलग अलग होता है, यानी हर वेरिएशन का अलग होगा। जैसे मैंने कहा पोलो की ब्लू शर्ट और ब्लैक शर्ट, तो ऐसा नहीं है कि पोलो की टी शर्ट का यूपीसी एक होगा और ब्लैक और ब्लू दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, नहीं। ब्लैक के लिए अलग यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होगा और ब्लू के लिए अलग यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होगा, ताकि जब ब्लू को हम स्कैन करें तो ब्लू कैरेक्टरिस्टिक आ रहा हो उसका, ये ब्लू वाली टी शर्ट आपने स्कैन की है। और जब ब्लैक करें तो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हो कि भाई इसका करेक्ट, यानी इसका जो कलर है वो ब्लैक है। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, हर एक वेरिएशन का डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हो गया यूपीसी। अब आते हैं एसिन। यूपीसी अमेजोन की हद तक महदूद नहीं है, वो आप बाहर जाओ, बाहर शॉप कर रहे हो, रिटेल शॉप हो कोई भी हो, आपको यूपीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। वो अमेजोन की हद तक नहीं, वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। एसिन जो है वो कोड है जो अमेजोन की हद तक है। एसिन जो है अमेजोन जो है हर लिस्टिंग को, इस पूरी लिस्टिंग को एक कोड देता है अपने याद रखने के लिए, उनकी कोडिंग की हुई है, उसको कहते हैं एसिन, ASIN, ठीक है। अमेजोन हर एक लिस्टिंग, हर एक वेरिएशन, इवन वेरिएशन जिस तरह यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है इस तरह हर एक लिस्टिंग को एक अलग डिस्टिंक्ट कोड देता है, वो कहते हैं एसिन। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये दो जगह मिलेगा। ये न्यूबी के लिए लिस्टिंग पे नीचे जाओगे ना, जब आप प्रोडक्ट डिटेल आ रही होगी, ये आ गया, ये लिखा हुआ एसिन, ये आपका एसिन है, ये अमेजोन ने एसिन दिया हुआ है। ये इस लिस्टिंग का, इस ग्रे लिस्टिंग का एसिन है, इस वाले का। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा ना, लेट से मैंने ये कलेक्शन ऑफ मैना वाला कर दिया, ये कर दिया स्ट्रीट फाइटर 2 वाला, तो वो था AAV6, नहीं वो कुछ और था, मैं बताता हूँ, चलो आप वापस निकल। इसका एसिन है हाँ M2, वो AA6 समथिंग था, ये FM2 है, तो एसिन चेंज हो गया, ठीक है ना। हर एक लिस्टिंग का एसिन डिफरेंट होगा, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। यानी अगर आप अमेजोन से बाहर जाके इसको स्कैन करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अमेजोन की हद तक है। तो यूपीसी समझ लिया हमने, एसिन समझ लिया हमने। अब आते हैं SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU क्या होता है? SKU सेलर का कोड होता है, सेलर का, हर शॉप का कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर है हमजा भाई की, एक स्टोर है आबिस की, एक स्टोर है मदा की, ठीक है। इन तीनों का एक स्टोर है। तीनों ने यही बाय किया, ये ग्रे वाला, ये तीनों ने ये ग्रे बाय किया। लेकिन हमजा भाई अपने स्टोर पे इसकी आइडेंटिटी देना चाह रहे हैं कि मुझे याद रहे कि इसका नाम ये है। एसिन तो अमेजोन ने दे दिया, यूपीसी वर्ल्ड ने दे दिया, लेकिन मुझे याद करने के लिए कि मैं इसको क्या नाम से बुलाऊंगा, मैं इतना बड़ा नाम तो नहीं लूंगा बार बार कि होरी स्विच फाइटिंग स्टिक मेरी ऑफिशियल ऐसा मैं निंटेंडो, ये तो नाम नहीं सकता मैं बार बार। तो मैं इसको कोड दूंगा, लेट्स से हमजा राजा से HR-001, तो ये कोड दे दिया हमजा भाई ने अपने स्टोर के लिए।
तो ये कहलाएगा स्टॉक कीपिंग यूनिट। जो मैंने स्टॉक कीप किया है ना अपने स्टोर पे, उस यूनिट का कोड क्या रखा है मैंने, वो SKU कहलाएगा। हो सकता है उसी प्रोडक्ट का आबिस अपनी स्टोर पे S8001 रख ले या SA ABCD रख ले और मधा इस पे कुछ अलग रख ले, ठीक है ना। तो वो सेम नहीं हो सकता, वो क्योंकि वो महदूद है उस सेलर के लिए, सिर्फ उस सेलर की हद तक महदूद है वो SKU। तो वो जब आप ऐड कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट पे, तो अमेज़न आपसे पूछता है कि आपको याद रखने के लिए इसका SKU क्या रखना है, तो आप उस पर डाल देते मुझे SKU याद रखना है। ताकि आप एक्सेल शीट बनाओ तो अपने SKU का अगेंस्ट लिखो कि भाई मैंने इस SKU का नाम इसका नाम ये था, इसका नाम ये था, क्रॉस चेकिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो 3 डिफरेंट मैंने आपको कोड बता दिए। नंबर 1 आपका UPC हो गया, नंबर 2 आपका ASIN हो गया और नंबर 3 आपका SKU हो गया। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई छोटा सा भी क्वेश्चन हो, आप उससे बिल्कुल आराम से पूछो और हैंड रेज करो। जी आबिस। सर आपने जैसे ये बताया कि एसिन जो है ये जो है अमेज़ॉन खुद से देता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये वाला जो SKU बताया वो तो हम खुद से, मतलब हमें जाहिर सी बात है इतनी बड़ी प्रोडक्ट की नेम है तो उसको हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में रखना होगा। लेकिन जो आपने पहला वाला बताया था सर, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन थी, उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं आप दोबारा, जो UPC जो था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप किसी सुपर स्टोर पर जाते हो, जैसे आप कराची के हो ना, इम्तियाज जाते हो ना, जी जी इम्तियाज में जाते हो तो आपने एक पीनट बटर खरीदा या केचप खरीदा आपने नेशनल का, ठीक है, केचप खरीद के लाया। तो वो जो चेकआउट करने पे खड़ा होता है बंदा, वो क्या करता है, वो कैसे पता करता है कि केचप है, उसको कैसे पता लगता है? तो वो बार कोड से स्कैन करता है। बस ये बार कोड UPC है। ये बार कोड जो है अच्छा, ना, जो ये कोड है, सही सही। वो अमेजोन पे जी तो जी नहीं है, वो तो इम्तियाज पे रखा हुआ है ना अभी तो। जी जी तो वो हर एक प्रोडक्ट का एक अलग कोड होता है, जिसको आप स्कैन सही करने पे आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। आप जाके सही। कनाडा से भी कोई प्रोडक्ट उठा के यहाँ ले आओगे ना और इम्तियाज के बारकोड पे स्कैन कर लोगे, अगर उनके सॉफ्टवेयर पे इनपुट हुआ होगा कि इस बारकोड का मतलब यहाँ से लिंक करना है आपने, तो वो बता देगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सही। तो UPC जो थैंक है यू वो थैंक यू यूनिवर्सल सर। है प्रोडक्ट कोड, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब इस आप अपना हैंड वो कर दो, अब ऑफ कर दो हैंड रेज के अच्छा, आप। I just wanted टू कंफर्म कि ये जो हमने बात की है एसिन और UPC की, अगर लिस्टिंग में वेरिएशन है तो हर वेरिएशन के लिए डिफरेंट UPC भी होगा और डिफरेंट ही एसिन होगा, राइट? एग्जैक्टली, यस, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई कंफर्मेशन, कुछ भी? ठीक है, तुमरा हाथ नीचे कर लो बस, सही, हम चलते हैं आगे। तो फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट पसंद किया कि हम इसको लेके आगे चल रहे हैं, तो आपको ऐड कैसे करना है? आपका सेलर सेंटर पे आया आप, ये कैटलॉग है, कैटलॉग, ठीक है। इस कैटलॉग पे जब आप होवर करोगे ना, क्लिक नहीं करना, होवर करोगे तो ऐड प्रोडक्ट्स और कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स आ रहा होगा। ड्राफ्ट्स कंप्लीट का मतलब ये कि जो आपने पिछले छोड़े हुए ना आधे, वो कंप्लीट करना। देखिए अभी तो कोई लेट से आपका नया फ्रेश अकाउंट है तो कोई कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं आता, तो आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट। अच्छा, आप जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, ये फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग। अच्छा, इस पे है क्या कि अगर या तो अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, तो मैं आपको समझा चुका हूँ, प्राइवेट लेबल में आपको नई लिस्टिंग बनानी पड़ती है, ठीक है, आपका नया ब्रांड लॉन्च होता है, आप मीटू नहीं करते, आप किसी और लिस्टिंग पे रीसेल नहीं करते कि मैं भी बेच रहा हूँ। आप प्राइवेट लेबल क्या करते हो कि आप एक नया प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, जो अमेजोन पे अभी तक नहीं बिक रहा है। वैसे तो बिक रहा है, कैटेगरी वाइज, नीश वाइज तो बिक रहा है, लेकिन